संस्कृतस्ते गंगा प्रवहति देवोऽपि संस्कृतं कथयति। संस्कृतम जयतु भारत। मित्रों नमो नमः। मित्रों आज हम शुरू करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत एजुकेशन यानी संस्कृत शिक्षा विभाग की जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड की जो परीक्षाएं हैं अभी उसके लिए हम एक क्रैश कोर्स लेके आए हैं संपूर्ण वैदिक साहित्य पर। जितना भी हमारा जो वैदिक साहित्य है उसके ऊपर हम एक ये क्रैश कोर्स लेके आ रहे हैं। इसके अंदर आपको अग्नि सूक्त जो 1.12, वरुण सूक्त 1.25, इंद्र सूक्त 2.12, प्रजापति सूक्त 10.112 या 121 है। उसके बाद में सॉरी यहाँ पे प्रजापति सूक्त है जो वो 121 है। संज्ञान सूक्त जो 10.191 और उसके बाद में गीता जी का जो अध्याय दूसरा है जो आपके सिलेबस के अंदर लगता है वो हम देखेंगे। ये मैराथन क्लास रहेगी मित्रों, संपूर्ण मैराथन क्लास है। इस मैराथन क्लास के अंदर 100% गारंटी वाली ये क्लास रहेगी। इस क्लास से प्रश्न एक भी बाहर नहीं जाएगा, ये हमारा विश्वास है और हमारा एक प्रयास है। क्योंकि प्रश्न तो मित्रों यदि हम पूरा ग्रंथ का ग्रंथ डाल दें तो प्रश्न जाने को बाहर जा सकता है, परंतु अभी तक हमने जो करवाया है उससे बाहर नहीं गया। इस विश्वास के लिए और इस विश्वास के साथ ही हम आपसे ये बात कर रहे हैं। आगे देखते हैं क्या क्या हमारा आया है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड जो सामान्य शिक्षा विभाग की थी, स्कूल एजुकेशन की जो थी, उसके अंदर हमने क्रैश कोर्स लॉन्च किया था मित्रों, आपको ही पता है। वैदिक साहित्य में उसके अंदर गीता जी, ईशावास्योपनिषद, पुरुष सूक्त, इंद्र सूक्त, विश्वदेव सूक्त, संज्ञान सूक्त और वरुण सूक्त। संस्कृत शिक्षा जगत की महामैराथन क्लास थी ये। इसके अंदर 14 प्रश्न पूछे गए थे मित्रों। इस परीक्षा के अंदर 14 प्रश्न पूछे गए थे और 14 प्रश्न इसी क्रैश कोर्स के अंदर से आए थे। मैं आपको बता देता हूँ, मैंने पहले भी इसी क्लास के अंदर हम आपसे गारंटी बोली थी कि ये गारंटी वाली क्लास है, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। तो वही मित्रों हुआ, 14 प्रश्न आए थे, 14 के 14 इसी क्लास से आए। तो देखिएगा, ये यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया, इंद्र सूक्त का छंद क्या है? त्रिष्टुप छंद। उसके बाद में ज्योतिष मंत्रम, केतु मंत्रम, त्रिचक्रम, सुखम रथम, सुसदम, पूरीवारम, ये विश्वदेवा सूक्त की जो लाइन पूछी गई थी मित्रों, ये सीधी की सीधी एक ही लाइन मैंने पूरी लिखी है और एक की एक लाइन एग्जामिनर ने यहाँ से उठा ली। और उसके बाद में मैंने आकुति शब्द के बारे में बताया था, समानी वह आकुति, और आकुति शब्द का क्या अर्थ है? विचार, भाव और संकल्प। और यही प्रश्न आ गया था, आकुति का अर्थ क्या है? तो आकुति का अर्थ संकल्प, ये हमने करवाया था। उसके बाद में अग्नि सूक्त के बारे में पूछा गया था। अग्नि सूक्त 1.1 के अंदर जातवेद, तो जातवेद किसका पर्यायवाची है? तो जातवेद अग्नि का है। तो ये मित्रों आपको ध्यान में रखना है, पुरोहित है, देव है, ऋत्विग है, होता है, रत्न धात्म है, कवि क्रतु है, चित्रस्रवस्तम है, यज्ञ से देव है, नेता, अग्नि, अंगिरह, जातवेद या द्वराणाम गोपा इत्यादि जो ये जो पर्यायवाची हैं आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ से भी आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सामान्य जो प्रश्न होते हैं वो प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे, जिस प्रकार से अग्नि सूक्त के अंदर ये कितने अग्नि देवता से संबंधित सूक्त हैं? तो 200 हैं। पंचमांश सूक्त है। ऋग्वेद के अंदर 1028 सूक्त हैं। ये जो सामान्य जानकारी है वो आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में ये प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद में गीता जी का प्रश्न पूछा गया था कि ये जो सांख्य योग है, ये सॉरी गीता जी के द्वितीय अध्याय का नाम, अपर नाम क्या है? तो सांख्य योग। उसके बाद में आत्मा और शरीर के बारे में पूछा गया, निम्न में से शरीर का विशेषण नहीं है तो अनित्य, ये पूछा गया था। और उसके बाद में ये पंक्ति सीधी पूछी गई थी, योगः कर्मसु कौशलम। और एक पंक्ति ये पूछी गई थी, संगात संगात संजायते कामः, संग से किसकी उत्पत्ति होती है? और एक प्रश्न ये पूछा गया था, विद्यायाम अमृत अश्नुते और हिरण्येन पात्रेण सत्यस्य अभितम मुखम। सीधी सीधी क्रैश कोर्स के अंदर से हमने जो करवाया था वही का वही पूछ लिया मित्रों। पता नहीं एग्जामिनर ने यहीं से ये वीडियो देख के ही ये एग्जाम बनाया हो, परीक्षा के जो प्रश्न पत्र हैं वो बनाए हों। ये मैंने अक्षत वाला करवाया था, ईशावास्योपनिषद में यही पूछ लिया था। और पुरुष सूक्त के अंदर ऋषि पूछा था, यही क्रैश कोर्स के अंदर था। और ये एक मंत्र करवाया था, एतावान शमीमा तो जायायांश से पुरुष है, एक ही मंत्र करवाया था, ये इसी से पूछ लिया। और एक ये पूछा था, चंद्रमा मनुष्यो जात चक्षु, ये भी हमने करवाया था, ये भी पूछ लिया। तो मित्रों 14 प्रश्न हमारे इस क्रैश कोर्स से आए हैं। तो मित्रों आप विश्वास रखिएगा कि जो आरपीएससी संस्कृत एजुकेशन की जो सेकंड ग्रेड परीक्षा है, इसके जो संपूर्ण जो वैदिक साहित्य है वो इससे क्लास से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं इस क्रैश कोर्स को। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। संस्कृतस्ते गंगा प्रवहति देवोऽपि संस्कृतं कथयति। नमो नमः मित्रों, जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। वैदिक श्रृंखला के अंदर हम मित्रों आज बात करेंगे अब वरुण सूक्त की। जो हमारा जो क्रैश कोर्स का जो ये शेड्यूल चल रहा है इसके अंदर हम बात करेंगे वरुण सूक्त की। वरुण सूक्त के अंदर
क्या क्या विषय वस्तु है और कौन सा वरुण सूक्त है जो हमारे पाठ्यक्रम के अंदर है, इस पे हम चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे मित्रों। क्रैश कोर्स के रूप में ही चर्चा करेंगे, उतनी ही करेंगे जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बनी रहेगी। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि वरुण सूक्त से एक भी बाहर प्रश्न ना जाए। जो भी मैं करवाऊँगा मित्रों फैक्ट सहित करवाऊँगा और पूरे पूरे जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहेगी वही करवाऊँगा। उससे ज़्यादा भी नहीं, उससे कम भी नहीं। जितना करवाऊँ उसको मित्रों पूरा याद करके जाना, एक भी चीज़ मत छोड़ना। छोड़ने वाली चीज़ें थी जो मैंने पहले ही छोड़ दी है, जो मैंने को छोड़नी थी वो सब छोड़ दिए। अब मैंने यहाँ पे जो लिया है ना वो पूरा पूरा सेट मैटर लिया है, जिससे आपके प्रश्न गलत ना हो। आपको कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी है जो मैं करवा रहा हूँ। तो ध्यान से पढ़िएगा वर्ण सूक्त को। वर्ण सूक्त ऋग्वेद के पहले मंडल का 25 नंबर सूक्त है। इसको 1.25 भी कहा जाता है, ऐसे 1.25, या आप बोल सकते हैं पहले मंडल का 25 नंबर सूक्त है जो वर्ण सूक्त है। इसके अंदर मंत्रों की संख्या है मित्रों, मंत्रों की संख्या आपको याद रखनी 21 है। इसके जो दृष्टा ऋषि है, शुनकशेप है, शुनकशेप जो ऋषि है वो इसके दृष्टा ऋषि है। इन्होंने वरुण देवता को देखा, वरुण देवता को इन्होंने भूमि पर देखा, वरुण देवता को इन्होंने रथ पे देखा, इत्यादि वर्णन मिलता है। ये कहते हैं कि मेरा कल्याण करें। तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि वरुण जो सूक्त है उसके दृष्टा ऋषि कौन है? तो दृष्टा ऋषि शुनकशेप ऋषि आएंगे। इनके लिए इन्होंने अपने लिए, या कह सकते हैं शुनकशेप के या शुनकशेप के बारे में 2-4 मंत्र हैं जो हमको वरुण सूक्त जो 1.25 है इसके अंदर मिलते हैं, जिसमें अपने लिए खुद के लिए शुनकशेप ऋषि है जो प्रार्थना करते हैं। दूसरे जो देवता हैं वरुण देवता हैं, इस वरुण सूक्त के देवता वरुण रहेंगे। जो सूक्त होगा उसी के वही देवता होंगे। तो इसमें देवता है वो वरुण है। छंद है जो गायत्री छंद है मित्रों, आपको ध्यान में रखना है। और सूक्त है जो 12, जो वरुण देवता के संबंधित कुल सूक्त पूछे जाएं तो वरुण देवता से संबंधित कुल सूक्तों की संख्या है 12। वरुण देवता का निवास स्थान है वो द्युस्थानीय है, द्युस्थानीय देव या द्युलोक स्थानीय देव बोल सकते हैं। ये मित्रों आपको ये सामान्य जानकारी आपको ध्यान में रखनी है कि वरुण सूक्त के बारे में सामान्य जानकारी हमसे क्या पूछी जा सकती है। तो सामान्य जानकारी के अंदर आपसे यही पूछा जाएगा। और बता दूं आपको पहले मंडल का 25 नंबर सूक्त है और 21 मंत्र हैं, ऋषि शुनकशेप है, देवता वरुण है, गायत्री छंद है। और कुल वरुण सूक्तों की बात की जाए ऋग्वेद के अंदर 1028 जो ऋग्वेद के अंदर सूक्तों की संख्या है, उनमें 12 जो सूक्त हैं वो वरुण देव से संबंधित हैं। और इनका निवास स्थान पूछा जाए वरुण का तो द्युस्थानीय देवता वरुण हैं। इतना आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में कुछ विशेषण हैं। धृतवर्त है एक मित्रों, घृतवर्त होता है धृतवर्त। घृतवर्त अग्नि के लिए आता है और यहाँ पे जो धृतवर्त है ये वरुण के लिए आया है। आपको ध्यान में देखना है ध्यान से कि घृतवर्त है या धृतवर्त है। यहाँ पे धकार का प्रयोग किया गया है, वहाँ पे गकार का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे धृतवर्त नर है, उरुचक्षम प्रजावत है, सुक्रतु आदित्य की पुत्र मेदिर है यानी मेधावी, छत्रश्रिय, उरुशंस, स्वराट, मायावी, क्षत्रिय, चिकित्वान और विश्वदर्शन इत्यादि विशेषण यहाँ पे हमको मिलते हैं। तो आगे देखते हैं मित्रों। ये जो सामान्य जानकारी मित्रों आपको ध्यान से अच्छी तरह याद करके जानी है। पहली बात तो यहीं से प्रश्न आएगा। यदि यहाँ से नहीं आता तो आगे विशेषताओं में से या वरुण सूक्त के अंदर से कोई सूक्ति दे के पूछ सकते हैं, तो वो आपको बताता हूँ। अब कुछ थोड़ा सा मित्रों मैं आपको सार बताता हूँ। वरुण देवता के विशेषण हैं धृतवर्त, व्रत या नियमों को धारण करने वाले को धृतव्रत बोलते हैं। नर है यानी नेतृत्व शक्ति से जो संपन्न होता है उसे नरह बोलते हैं। उरुचक्षम मतलब सर्वदृष्टा, त्रिकालदर्शी या बहुदर्शनीय। या आपसे पूछा जाए सर्वदृष्टा कौन है या त्रिकालदर्शी देव कौन है,
या बहुदर्शनीय देव कौन है, तो वरुण देव है। उरुचक्षम प्रजावत है, प्रजा से युक्त है, जो सुक्रतु श्रेष्ठ कर्मों को करने वाला। आदिति ही, जो मैंने आपको विशेषण पहले बताए हैं उन्हीं का ही अर्थ बताया जा रहा है यहाँ पे। आदिति, आदित्य के पुत्र। मेदिर है यानी मेधावी। छत्रश्रिय, शासकीय शक्ति से जो शोभायमान है। उरुशंशः, उरुषशंशः या बोल सकते हैं आप उरुष अंशः। स्वराट, क्षत्रिय है। मेद, मायावी। विश्वदर्शन, चिकित्वान यानी ज्ञानी। उसके बाद में कुछ वरुण के कार्य हैं वो देख लेते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, आपसे इनसे सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से इसका अर्थ है, इस शब्द का अर्थ है। मेदिरय का शब्द का अर्थ पूछ सकते हैं, सुक्रतु का पूछ सकते हैं, प्रजावत है इत्यादि जो भी शब्द मैंने आपको यहाँ पे बताए गए हैं इनका अर्थ भी पूछ सकते हैं आपसे, तो आपको ध्यान में रखना है ये अर्थ। उसके बाद में वरुण के कुछ विशेष कार्य होते हैं शासकीय शासन के रूप में। पाप और पुण्य, सत्य असत्य का लेखा जोखा रखने वाले वरुण देवता है। गुप्तचर व्यवस्था यहीं से शुरू होती है। गुप्तचर व्यवस्था कौन शुरू करते हैं, या गुप्तचर व्यवस्था का वर्णन हमको वरुण सुख से मिलता है। नेत्र है जो सूर्य है। आसन क्या है इनका, कुशा है। चौगा यानी सुनहरा स्वर्णमयी आभा। इंद्र व अग्नि के पश्चात प्रमुख देव है। आपसे यही पूछा जा सकता है कि इंद्र और अग्नि के पश्चात प्रमुख देवता कौन है, तो वरुण है। अंतरिक्ष यानी वायु मार्ग, जल मार्ग और अधिक मास यानी या अधिमास बोल सकते हैं, जो 13वां मास होते हैं जिसे अधिक मास बोलते हैं, उसको जानने वाला कौन है। अंतरिक्ष को जानने वाला, जल मार्ग को जानने वाला, अधिमास माने अधिक मास को जानने वाला कौन है, वरुण देवता है। नैतिक व्रतों का अधिष्ठाता देव है। रथ स्वामी की तरह यजमान से प्रसन्न होने वाला है। मित्र, वरुण युगल रूप में हवि ग्रहण करते हैं। जो वरुण देवता है हवि किसके युगल रूप में ग्रहण करते हैं, तो मित्र और वरुण दोनों युगल रूप में हवि ग्रहण करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, विशेष बात है मित्रों। विश्व के आचार्यों को ज्ञान करवाने वाला, जो विश्व के जो भी आश्चर्यों का ज्ञान विश्व के आश्चर्यों का ज्ञान करवाने वाला, सन्मार्ग पर ले जाने वाला, आयुष्मान बनाने वाला, बंधनों से मुक्त करवाने वाला, अन्न को उत्पन्न व पचाने की शक्ति, ये महत्वपूर्ण है। अन्न को उत्पन्न कौन करता है, या अन्न पचाने की शक्ति हमको कौन प्रदान करता है, तो अन्न पचाने की शक्ति या अन्न को उत्पन्न करने की शक्ति वरुण देवता प्रदान करते हैं। उसके बाद में रात्रि और दिन का अधिष्ठाता देव है। रात्रि और दिन का अधिष्ठाता देव पूछा जाए कौन है, तो वरुण देवता है। पुराणों में वरुण देवता को जल देवता भी कहा जाता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो भी हमारे पुराण हैं उनमें वरुण देवता को जल का देवता कहा जाता है। ये भी पूछा जा सकता है कि पुराणों के अनुसार जल का देवता कौन है, तो मित्रों ये गलती मत कीजिएगा कि आप वहाँ पे इंद्र करें, अपाम नेता नहीं, यहाँ पे आपको वरुण ही करना होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। पुराणों के अनुसार जल का देवता वरुण को माना गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में मैं आपको कुछ जो वरुण सूक्त के जो कुछ मंत्र हैं उनके बारे में मैं चर्चा कर लेता हूँ। कौन कौन से मंत्र महत्वपूर्ण हैं। वेदायो विना पदम अंतरिक्षम पत्नाम, वेद नाव समुद्रीय है, ये आपको ध्यान में रखना है कि वेदा यो बिना पदम अंतरिक्षम पत्नाम, कि जो खेचर में जो पक्षी, विनाम मतलब पक्षी, विनाम या खेचरों के मार्ग को कौन जानता है अंतरिक्ष में। विनाम अंतरिक्षम, अंतरिक्षस्य मार्ग है क्या जानती भी। विनाम यानी पक्षियों का, अंतरिक्ष में जो पक्षियों का जो मार्ग है उसको कौन जानता है, तो वहां पे आपका उत्तर क्या होगा, वरुण देवता जो पक्षियों के मार्ग को जानते हैं। उसके बाद में लिखा है वेद नाव समुद्रीय, जो जल मार्ग है, जो नौका का नाव का मार्ग है, उसको भी जानने वाले कौन हैं, वरुण देव है। तो ये दोनों ही महत्वपूर्ण है मित्रों कि विनाम शब्द का यहाँ पे क्या अर्थ है, तो विनाम शब्द का अर्थ मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे जो विनाम शब्द का अर्थ लिया गया है वो जो विनाम शब्द का यहाँ पे जो अर्थ लिया गया है
वो पक्षी लिया गया है मित्रों, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में ये जो प्रश्न इसके अंदर से बनने वाला था वो मैंने आपको बता दिया कि अंतरिक्ष में उड़ने वाले या खेचर बोल सकते हैं या विनाम बोल सकते हैं, उनके मार्गों कौन जानता है, तो यहाँ पे वरुण देवता जानते हैं। वेद नाव समुद्री है, वेद नाव समुद्री है, यानी जो जल मार्ग को यानी नाव जो समुद्र में चलती है उसके भी मार्ग को जानने वाला कौन है, वरुण देवता। ये मित्रों आपको ध्यान में रखना है। कुछ मैं आपके लिए वही लाया हूँ जो आने की संभावना है मित्रों। वरुण सूक्त के अंदर 21 मंत्र हैं, मैं उन सभी को नहीं लेके आया, कुछ ही मंत्र हैं जो 5-4 मंत्र है जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, तो आपको ध्यान में रखना है। इन मंत्रों को आप याद करके जाइएगा, ऐसे भी आपसे ये मंत्र पूछे जा सकते हैं अर्थ के आधार पे, सूक्ति के आधार पर, या इनमें से ऋक् स्नान की पूर्ति करवा सकते हैं, या इनके अंदर जो शब्द आते हैं उनसे भी पूछा जा सकता है। या कोई वरुण सूक्त के अंदर यदि ऋक् स्थान की पूर्ति करवाएगा तो मित्रों जो आसान आसान मंत्र हैं वो आप देख के चलिए जाइएगा, वहाँ से ऋक् स्थान पूर्ति कराने की संभावना बनी रहती है। यदि अर्थ से संबंधित या सूक्ति से संबंधित पूछा जाएगा तो यहाँ से ये जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ यही मंत्र हैं। वेद मासो धृतव्रतो द्वादश मास प्रजापतः वेदायो उपजायते, लिखा है वेद मासो धृतव्रतो द्वादश प्रजापत है कि धृतव्रत हो यानी वरुण को बोला गया है। द्वादश मास प्रजापत है किसको बोला गया है, तो वरुण को बोला गया है। धृतव्रतो किसको बोला गया है, तो वरुण को। वेद मासो द्वादश है यानी जो द्वादश मास है ना उसको भी जानने वाला कौन है, तो द्वादश मास को या अधिक मास को, 13वां जो मास है उसको भी जानने वाला कौन है, तो वरुण देवता है। यह भी पूछ सकते हैं कि 12 महीनों को या पूर्ण वर्ष को, 1 वर्ष को जानने वाला, अधिक मास सहित 1 वर्ष को जानने वाला कौन देवता है, तो वो वरुण देवता है। मित्रों संस्कृत में आपसे प्रश्न की जो भाषा होती है वो कैसे भी पूछ सकते हैं, 12 मास देख करके पूछ सकते हैं, या वो आपसे 1 वर्ष देखकर पूछ सकते हैं, प्लस का निशान लगा के 1 और 12 यानी अधिक मास सहित पूछ सकते हैं। वो तो प्रश्न की भाषा पे डिपेंड करेगा कि प्रश्न कैसा है। इसी के अंदर से ही प्रश्न पूछा जाएगा कि धृतव्रतो यानी व्रत को धारण करने वाला, प्रजा से जो युक्त है, और द्वादश मास को जो जानने वाला वो कौन है, वरुण देवता है। वेदायो उपजायते, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में जो महत्वपूर्ण सूक्ति के रूप में आपसे पूछी जा सकती है, प्रणय आयुषि तारिशत, कि ये कहाँ पे है। प्रणय आयु की तारिशत, आयुषि तारिखत या प्रणय आयुषि तारिशत, ये किसी भी प्रकार से आपसे पूछी जा सकती है कि हमारी आयु का वर्धक, आयु को बढ़ाने वाला, उम्र को बढ़ाने वाला देवता कौन है। आयु वर्धक, आयु को बढ़ाने वाला या उम्र को बढ़ाने वाला देवता कौन है, तो वरुण देवता। ये सीधी लाइन देख के भी पूछ सकते हैं, प्रणय आयुषि तारिशत किस सूक्त की है, तो ये वरुण सूक्त की है। और इसका अर्थ क्या रहेगा, जो आयु वर्धक देवता है, आयु को बढ़ाने वाले जो देवता हैं वो कौन है, वरुण देवता है। आपको ये ध्यान में रखना है मित्रों। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 3 ही हैं मित्रों, वेदायो विनाम पदमंतरिक्ष पत्ताम वेदमासो ऋतुव्रतो द्वादश मास प्रजापत प्रणत आयुषि तारिशत, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में हम देखते हैं 3-4 ये मंत्र दोबारा लिए गए हैं। ये जो विविद्रापि वरुण हिरण्यम वरुणो वस्त्र निर्णयजम, ये जो सूक्ति ली गई है यहाँ पे, इतना ही मित्रों आपको याद में रखना, ध्यान में रखना है। पूरी आप याद करके चले जाइएगा, पूरे में से प्रश्न आ सकता है, परंतु इतनी तो याद करके जरूर जाइएगा। विविद्रापि हिरण्यम कह देव है कि जो स्वर्ण का जो कवच है, विविध मतलब जो धारण करते हैं, विवित्र मतलब जो धारण करते हैं, और द्रापी यानी कवच को, हिरण्य मतलब सोने को, जो सोने का बना हुआ, जो स्वर्ण का बना हुआ जो कवच है उसको धारण कौन से देव करते हैं, तो वरुण देव करते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि वरुण देव किसको धारण करते हैं, तो वरुण देव स्वर्ण का जो बना हुआ कवच है उसको धारण करते हैं। ये भी पूछ सकते हैं कि वरुण देव धारण करते हैं कवच को,
द्रापी को या हिरण्यम को या वस्तः को, तो आपका यहाँ पे सही उत्तर रहेगा द्रापी। जो द्रापी शब्द है, द्रापिम, वही इसका पर्यायवाची है मित्रों, उसी का पर्यायवाची कवच है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्वर्ण का जो कवच है वो कौन धारण करते हैं, तो वो वरुण देवता करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ऊतयो मानुष्य स्वा यशस चक्रे आसाम्या अस्माकम उद्रे स्वा। तो ये भी मंत्र आपसे पूछा जा सकता है कि इस मंत्र के अंदर क्या है या क्या चीज़ बताई गई है। तो इसके अंदर अन्न के बारे में बताया गया है, जो हमारे अन्न देते हैं, या हमारे जो पेट के अंदर अस्माकम उद्रे स्वा, अस्माकम उदर में मतलब हमारा जो उदर है यानी पेट है, उसके अंदर जो अन्न पचाने की जो शक्ति है वो कौन देते हैं, वरुण देवता देते हैं। और हमको अन्न कौन देते हैं, तो अन्न भी कौन देते हैं, वरुण देवता देते हैं। तो अन्न का जो पर्यायवाची है यहाँ पे यश है, यश जो है ये अन्न का पर्यायवाची लिया गया है मित्रों। आपको ये भी ध्यान रखना है कि यश शब्द का यहाँ पे क्या तात्पर्य है, तो यश शब्द का तात्पर्य यहाँ से अन्न से लिया गया है। अन्न को देने वाले देवता कौन है, तो वरुण देवता है। और उदर में जो अन्न को पचाता है वो कौन से देवता हैं, तो वो वरुण देवता है। मित्रों ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो इंद्र देवता है वो तो बारिश से जल देते हैं, और मैंने आपको अभी बताया था कि पुराणों के अनुसार जो जल के देवता है, कृषक लोग होते हैं जो खेती करते हैं, वो इंद्र भगवान की प्रार्थना करते हैं, और इंद्र भगवान जल की बारिश करते हैं यानी वर्षा करते हैं। जो वर्षा का जो जल होता है वो वरुण का रूप होता है, या आप समुद्र के अंदर जो जल होता है वही वरुण का रूप होता है। जो भी आपको जो जल दिखे वो वरुण का ही रूप होता है। जो कृषक लोग होते हैं वो तो इंद्र की पूजा करते हैं यानी इंद्र का आह्वान करते हैं, परंतु जो अन्न की उत्पत्ति करता है, चाहे वो सिंचाई के पानी से करे चाहे वो बारिश के पानी से करे, तो अन्न को उत्पन्न करने वाला कौन सा देवता है, तो अन्न को उत्पन्न करने वाला यहाँ पे वरुण देवता आपको ध्यान में रखना है। अस्माकम जो हमारे उदर के अंदर जो जठराग्नि है उसके अंदर जो अन्न है उसको पचाने का कार्य कौन करता है, जठराग्नि के अंदर जो अन्न पचाने का कार्य कौन करता है, या जठराग्नि मध्य यशः पचती, यश को पचाने का कार्य कौन करता है। तो कहीं आप यश को जो श्रेष्ठ जो होते हैं उसके बारे में नहीं लेके जाएं, यहाँ पे यश शब्द का अर्थ है अन्न, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में त्वम विश्वस्य मेदिरे दिवस्य गमस्य राजसी स यामनी प्रतिश्रुति। मित्रों कहीं यदि अशुद्धि है तो वो आप दूर कर लीजिएगा। आपके पास यदि कोई किताब है या आपके पास मूल ग्रंथ है तो उसको देख करके अशुद्धियों का थोड़ा निराकरण कर लीजिएगा, क्योंकि लिखने के अंदर अशुद्धियाँ हो जाती है। कई बार हमारे पास भी कई बार सही पुस्तक नहीं मिलती, हर जगह अशुद्धि रहती है, तो आप उसको शुद्ध कर लीजिएगा। शुद्धि और अशुद्धि के यहाँ पे ध्यान मत दीजिएगा, कहाँ शुद्ध लिखा हुआ है कहाँ अशुद्ध लिखा हुआ है, क्योंकि जो वैदिक जो भाषा होती है उसमें वेदों के मंत्र का उच्चारण अलग होता है। यहाँ पे केवल हम अध्ययन कर रहे हैं, वही परीक्षा पास करने के लिए। यदि हमको वेद पढ़ना है तो वैदिक विद्यालय में जाकर के वहाँ पे वेद का अध्ययन करिएगा। आपको केवल यदि परीक्षा पास करनी है तो केवल यहाँ पे ध्यान रखिएगा। यदि कोई अशुद्ध बोला भी जा रहा है या अशुद्ध लिखा हुआ है जो मैं बोल रहा हूँ, तो उस पर आप ध्यान ना दीजिएगा। तो अब देखते हैं इस मंत्र के अंदर क्या है। त्वम विश्वस्य मेदिरा, यहाँ पे जो मेदिरा शब्द है वो भी वरुण का पर्यायवाची है। दिवस्य गमस्य, दिव है यानी द्युलोक, गम है यानी पृथ्वीलोक। दिव है यानी द्युलोक, ये आपको ध्यान में रखना है। गम है यानी पृथ्वीलोक। ये जो शब्द है मित्रों मैं आपको बता रहा हूँ, दिव है यानी द्युलोक, गम है यानी पृथ्वीलोक। ये शब्द आपको ध्यान में रखने हैं कि इसके अंदर कैसा शब्द आया है। मेधावी यानी मेदिरा, त्वम मेदिरा, हे वरुण देवता तुम द्युलोक और पृथ्वीलोक संपूर्ण ब्रह्मांड का शासन करने वाले हो। तुम क्या हो, संपूर्ण ब्रह्मांड का शासन करने वाले हो। राज यानी प्रकाशित हो। पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड का, द्युलोक और पृथ्वीलोक का शासन कौन करते हैं। दिवस्य गमस्य शासन है कै करोति, दिव और गमस का शासन कौन करता है,
तो वरुण देवता करते हैं। आपको ये भी मित्रों ध्यान में रखना है। तो इस मंत्र के अंदर इतना ही है कि द्युलोक और पृथ्वीलोक का शासन कौन करते हैं, तो द्युलोक और पृथ्वीलोक का शासन वरुण देवता करते हैं। मेरे जीवन की यात्रा में मेरा कल्याण करने का प्रतिवचन, प्रतिज्ञा दो, या मृत्यु में मुझे संसार से मुक्त करवाने का वचन दो। तो यहाँ पे जो सुनसेप जो ऋषि हैं वो प्रार्थना करते हैं कि या तो मेरी जो जीवन की यात्रा है उसका कल्याण करो, जो भी मैंने यदि कुछ किया है गलत या जो भी किया है, इतनी मैं आपकी स्तुति कर रहा हूँ, तो जो मेरी जीवन की यात्रा है उसका कल्याण करो, या मेरे को जो मृत्यु काल में जो मुझे संसार से मुक्त करवाओ, मृत्यु काल के समय मेरे को क्या करो, इस संसार से मुक्त करवाओ। वरुण देवता से ये प्रार्थना करते हैं। तो मित्रों आप ये जो आपको ये बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं मंत्र, आपको ये सारे मंत्र ध्यान में रख के जाने हैं परीक्षा के अंदर। उसके बाद में हम देखते हैं आगे कौन क्या क्या हमने लिया है। तो मित्रों कुछ शब्दावली, कुछ वरुण सूक्त का सार है, एक पुस्तक से हमने लिया है, तो उसी को भी देख लेते हैं एक बार। पहली बात तो जो मैंने पहले करवाया उसी में से आ जाएगा, नहीं आएगा तो इसमें जो बचा हुआ है वो इसमें से आ जाएगा। वर्ण सूक्त का कर्म क्या है, 1.25 यानी पहले मंडल का कौन सा सूक्त है, ये 25 नंबर सूक्त है। और वरुण देवता हैं, इसके सुनसेप ऋषि है, इसमें मंत्रों की संख्या 21 है, ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद में कुछ पर्यायवाची हैं जो हमने सारे पर्यायवाची देख लिए कि कौन कौन से पर्यायवाची क्या क्या हैं। क्षत्रिय है, नर है, उरुचक्षम है, धृतवर्त है, प्रजावत है, सुक्रतु, आदित्य इत्यादि पर्यायवाची हमने देख लिए हैं। उसके बाद में कुछ वैदिक शब्द हैं जो ये आपको दिख रहे हैं, देवी देवी है, विनिकाय है, विश्वान यद्भूता है इत्यादि, मेदिर है, ये कुछ वैदिक शब्द हैं। इनके जो ये अर्थ हैं आपको ये भी ध्यान में रखने हैं कि इन वैदिक शब्दों के क्या क्या अर्थ हैं। ये सारे मंत्र जो शब्द हैं आप देख के एक बार देख के चले जाइएगा, शायद यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना होगी, परंतु यदि बनता है तो आप इनको देख के जरूर जाइएगा, क्योंकि आजकल प्रश्नों का पता नहीं लगता कि कहाँ से बन जाएं। तो आपको ये जो वैदिक शब्द हैं इनको देख के जाना है। उसके बाद में कुछ यहाँ पे तथ्य बताए गए हैं, उनको देखते हैं। वरुण देवता की जो विशेषता बताई गई है, जिस प्रकार रथ का स्वामी दूर से आते हुए घोड़े को तृण देख करके प्रसन्न करता है, कि जो रथ का जो स्वामी होता है, जब घोड़ा दूर से आता है, बहुत दूर से यात्रा करके रथ के आता है, वो थक जाता है, तो उसको घास देख करके प्रसन्न करते हैं। वैसे ही उसी प्रकार यजमान वरुण की स्तुतियों के माध्यम से वरुण को प्रसन्न करते हैं। वीमृडिकायते मनो रथिर अश्वम न सनिदम्मा गिर भीर वरुण सीमहि, ये पंक्ति हमको यहाँ पे मिलती है, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। जो ये पंक्ति है कि जिस प्रकार से वरुण देवता हैं उसको यजमान स्तुतियों के द्वारा प्रसन्न करते हैं, वैसे ही जो थका हुआ घोड़ा होता है उसको, जो घोड़े का स्वामी होता है, वो तृण यानी घास फूस देख करके उसको प्रसन्न करता है। इसी प्रकार वरुण देवता है को घोड़े के साथ किसका संबंध बताया गया है, या घोड़े के साथ किसकी समानता बताई गई है, तो घोड़े के साथ वरुण देवता की समानता बताई गई है। मित्र और वरुण यहाँ पे एक ही हवि को प्राप्त करते हैं, मित्र वरुण और एक ही हवि को प्राप्त करते हैं, मैंने आपको बता दिया। ये दोनों हवि देने वाली यजमान को, धृतवर्त को धारण करने वाले यजमान के कल्याण के विषय में आलस्य नहीं करते। ये दोनों क्या करते हैं, जो हवि देते हैं इनको, जो यजमान, उसका कल्याण करने के लिए कभी आलस नहीं करते। ये आपको तदित समान आसाते वेननता न प्रयुच्छुत धृतव्रताय दासु से ये मंत्र है, आपको ध्यान में रखना है। जो जो पंक्ति है उनका आगे हमने जो संस्कृत के अंदर मंत्र लिए गए हैं वो भी लिख रखे हैं। यदि आपको ये याद रहते हैं तो आप इनको याद जरूर रखिएगा। उसके बाद में अंतरिक्ष में उड़ने वाले पक्षियों का मैंने आपको पहले ही बता दिया पीछे, और समुद्र के अंदर जो नाव है उसका भी मैंने बता दिया। नाव को जानने वाले 12 महीनों को जानने वाला भी मैंने आपको बता दिया। विस्तृत दृश्य यानी वायु को जानने वाला, ये भी हमने बात कर ली थी कि जो वायु मार्ग है उसको जानने वाला, उसको दर्शन करने वाला वो कौन है, वही वरुण देवता है। अंतरिक्ष में अधिष्ठित तत्वों
को सभी को जानने वाला वेदायु अध्यासते, ये भी हमने पढ़ लिया है। वेदायु अध्यासते, अंतरिक्ष लोक में अधिष्ठित तत्वों को, अधिष्ठित सभी तत्वों को जानने वाला कौन है, तो यहाँ पे यही वरुण है। उसके बाद में ये देखते हैं क्या है, वरुण देवता के साम्राज्य की सिद्धि के लिए, वरुण देवता प्रजा के साम्राज्य की सिद्धि के लिए प्रजा में विद्यमान होते हुए, कि वरुण प्रजा के साम्राज्य की सिद्धि के लिए प्रजा में विद्यमान हुए हैं, कि जो प्रजा की साम्राज्य की सिद्धि के लिए कौन प्रजा के अंदर विद्यमान होते हैं, तो वो वरुण देवता है। वरुण से ही ज्ञानी मनुष्य भूत और भविष्य के आश्चर्य के ज्ञान प्राप्त करते हैं, कि जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, भूत और भविष्य का जो ज्ञान होते हैं वो वरुण देवता से प्राप्त करते हैं। वरुण देवता अच्छे से अच्छे मार्ग को ले जाने के लिए और आयु को बढ़ाने की वरुण देवता से प्रार्थना की जाती है, ये मैंने आपको बता दिया। वरुण देवता सोने का कवच धारण करते हैं और जिसके माध्यम से वह अपने शरीर को अपने पुष्ट शरीर को ढक लेते हैं, कि जो सोने का कवच है उसके माध्यम से जो आप अपना जो शरीर है, पुष्ट शरीर है, उसको ढक लेते हैं। ये वरुण देवता के बारे में बताया गया है। वरुण ने संपूर्ण अन्न को उत्पन्न किया, जो जितना भी आपको अन्न दिखाई देता है ये वरुण ने उत्पन्न किया है। और हमारे जो उदर के अंदर जो पचाने की जो शक्ति है वो भी वरुण देवता प्रदान करते हैं। वरुण देव से सिर, कमर और पैरों के पासों को मुक्त कराने की प्रार्थना की गई है। वरुण देव से जो सुनहसेब ऋषि होते हैं वो सिर की, कमर की और पैरों के पास हैं, जो पैरों से पास को मुक्त करवाने की जो प्रार्थना की गई है वो वरुण देवता से सुनहसेब ऋषि करते हैं। या ये पूछ सकता है कि पास से मुक्त करवाने की प्रार्थना कौन करते हैं, पास से मुक्त करवाने की प्रार्थना किससे की जाती है, तो ये वरुण देवता से की जाती है। यदि आपको ये स्क्रीनशॉट लेना है तो मित्रों आप ले सकते हैं। ये मित्रों बात है वरुण सूक्त की। वरुण सूक्त के अंदर हम इतना ही ध्यान करेंगे। उसके बाद में हम जो भी हमारा बचा हुआ पार्ट है उसको हम देखेंगे। जो भी आपको ये वीडियो कैसी लगी है वो हमको आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो हमारा ये वैदिक प्रक्रिया में जो क्रैश कोर्स चल रहा है ये आपको कैसा लग रहा है ये भी आप हमको ज़रूर बताइएगा। तो मित्रों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, या नेक्स्ट जो श्रृंखला है उसके अंदर हम मिलते हैं। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। नमस्कार मित्रों, अब हम शुरू कर रहे हैं इंद्र सूक्त। जो हमारी सूक्तों की जो श्रृंखला चल रही थी क्रैश कोर्स के रूप में या फुल कोर्स के रूप में, जो हमारा क्रैश कोर्स हमने डिजाइन किया है उसके अंदर जो सूक्त है इंद्र सूक्त, यदि आपके पाठ्यक्रम में इंद्र सूक्त दिया गया है उस इंद्र सूक्त के बारे में हम चर्चा करेंगे आज। क्योंकि हमारी जो श्रृंखला चल रही है उसके अंदर हमने आपको कुछ सूक्त करवा दिए हैं और अब ये कि इंद्र सूक्त है, ये इंद्र सूक्त के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो इंद्र सूक्त से कैसे प्रश्न बनते हैं, तो चलिएगा शुरू करते हैं इंद्र सूक्त को। तो इंद्र सूक्त ऋग्वेद के दूसरे मंडल का सूक्त है। कौन सा सूक्त है, तो 12 नंबर सूक्त है। इसके अंदर कुल मंत्राओं की संख्या है वो 15 है। इसके ऋषि है वो गृहस्मद है और देवता कौन है, इंद्र है। छंद कौन सा है, इसके अंदर त्रिष्टुप छंद है। और कुल यदि सूक्तों की संख्या देखी जाए इंद्र सूक्तों की, इंद्र सूक्त की कुल संख्या है जो ऋग्वेद के अंदर 250 सूक्त हमको इंद्र से संबंधित मिलते हैं और 200 सूक्त हमको अग्नि से संबंधित मिलते हैं। कहने का तात्पर्य मित्रों 1/4 या चतुर्थ अंश सूक्त किसके हैं, तो इंद्र के है। ऋग्वेद के अंदर चतुर्थांश सूक्त मिलते हैं। उन चतुर्थांश सूक्तों में से या 250 सूक्तों में से हमारा एक सूक्त जो हमारे पाठ्यक्रम में लगता है दूसरे मंडल का 12 नंबर सूक्त। और इंद्र का निवास स्थान कौन सा है, तो इंद्र का निवास स्थान है अंतरिक्ष स्थानीय देवता है। इंद्र कैसे देवता हैं, तो अंतरिक्ष स्थानीय देवता है मित्रों, आपको ये ध्यान में रखना है। उसके बाद में इंद्र के विशेषणों के ऊपर कुछ प्रश्न रहते हैं, किस प्रकार से इंद्र के विशेषण रहते हैं। तो पहले हम इंद्र के जो विशेषताएं हैं उन पे बात करेंगे, उसके बाद में हम विशेषणों पे बात करेंगे। जैसे वज्र है इत्यादि, जो इंद्र का जो हथियार है वज्र, इसी प्रकार से विशेषण हैं वज्री, वज्रहस्त, वज्रबाहु, सत्क्रतु, वृत्रहा, वृत्रहन, दस्युरहंता, अच्युत अच्युत, सुशिप्रह, निश्चित। इस प्रकार से मनस्वान है, सोमपा है, पुरंद्र है,
वसुपति है, तुविस्मान है, विश्वस्य प्रतिमानम है, सुत सोमस्य अविता है, सप्तऋषि सप्तरश्मि है, वृषभ है, तुविस्मान है, सोमपा इत्यादि इत्यादि जो विशेषण हमको इंद्र सूक्त से प्राप्त होते हैं। हरीशमन्यु इत्यादि जो हरिदस्व है, इत्यादि इत्यादि विशेषण हमको इस इंद्र सूक्त के अंदर प्राप्त होते हैं। वो विशेषण हमने लिए हैं। कुछ एक दो विशेषण जो प्रसिद्ध रहे हैं वो इंद्र के विशेषण हमने बाहर से भी लिए हैं। तो मित्रों आगे देखते हैं। इन विशेषणों को मित्रों आपको याद ही करना है। जितने भी विशेषण आपको ये दिखाई दे रहे हैं इस बोर्ड के ऊपर, उन सभी विशेषणों को आपको ध्यान में रख के ही पूरे विषय को याद करना है। सबसे पहले आपको विशेषण याद होने चाहिए, और ये जो सामान्य मित्रों जानकारी होती है लगभग तो यहीं से प्रश्न आ जाते हैं। यदि यहाँ से नहीं आता, अंदर से कैसा प्रश्न पूछा जाता है, तो उनके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो आइएगा इंद्र सूक्त के ऊपर हम कुछ विशेष चर्चा कर लेते हैं मित्रों। ये मैंने सारी चीज़ आपको बता दी हुई। इंद्र सूक्त के ऋषि ग्रीष्मद है, देवता इंद्र है, छंद त्रिष्टुभ है, ये सामान्य जानकारी आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में मैंने आपको ये भी बता दिया कि इंद्र के पर्यायवाची सुशिप्रा यानी शोभन है, हनु यानी सुंदर ठोडी वाला, विश्वस्य प्रतिमानम विश्व का प्रतिनिधि रक्षक। तो यहाँ से मित्रों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि जो पूरे संसार का ये जो जितना संसार है, विश्वस्य प्रतिमानम, तो इंद्र को इस पूरे संसार का प्रतिमान यानी प्रतिनिधि बताया गया है। पूरे विश्व का प्रतिनिधि कौन है? तो इंद्र हैं। प्रतिनिधि यानी रक्षक के रूप में इंद्र हैं। पूरे संसार का रक्षक तो परमात्मा है, परंतु परमात्मा ने एक प्रतिनिधि चुना है, वो कौन है? इंद्र है। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि पूरे संसार का इंद्र रक्षक है, परंतु कैसा रक्षक है? तो ये प्रतिनिधि रूप में इंद्र रक्षक है। तो इसको बोलते हैं यो विश्वस्य प्रतिमानम बभूव। ऐसी पंक्ति हमको पढ़ने को मिलती है। तो यो विश्वस्य प्रतिमानम बभूव, तो ये प्रतिमान है इंद्र। ये आपसे पूछा जा सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न है मित्रों कि इस पूर्ण संसार के अंदर जो इंद्र है वो रक्षक है पूरे संसार का, परंतु कैसा रक्षक है? तो प्रतिमानम, ये विश्वस्य प्रतिमानम है। बहुत अच्छा प्रश्न है मित्रों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद है सुत सोमस्य अविता। जो सोम इत्यादि सोमरस इत्यादि बनाने वाले जो हैं लोग, उनकी रक्षा करने वाला क्या है? इंद्र है। और किस किस की रक्षा करते हैं? एक तो जो सोमरस इत्यादि बनाते हैं या सोम नामक पौधे से जो रस निकालते हैं वो, और दूसरे जो याचक लोग हैं या जो इंद्र की स्तुति जो ब्राह्मण लोग करते हैं, उन सब का रक्षक कौन है? इंद्र है। ये भी आपको ध्यान में रखने अन्य जो बातें हैं। उसके बाद में दस्युर हंता। दस्यु होता है डाकू, डाकुओं को मारने वाला। दस्युर हंता, डाकुओं को मारने वाला। सप्तरश्मि वृषभः तुविस्मान वज्रबाहु सोमपा निचितः वज्रहस्तः इत्यादि विशेषण हमको इंद्र सूक्त से प्राप्त होते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं इंद्र के कैसे कार्य हैं, इंद्र के कौन कौन से कार्य हैं मित्रों। ये आपको मैं बताता हूँ कि कैसे कैसे कार्य इंद्र ने कैसे कैसे कार्य किए। सबसे पहले हमको एक मंत्र मिलता है, उसके अंदर लिखा है हिलती हुई पृथ्वी को इन्होंने स्थिर किया। तो व्यदमानाम पृथ्वी अद्रिमहत, की हिलती हुई कांपती हुई पृथ्वी को इन्होंने स्थिर कर दिया। तो हिलती हुई या कांपती हुई पृथ्वी को किसने स्थिर किया? तो इंद्र ने स्थिर किया। उसके बाद में प्रकुपितान पर्वतान अरमनाथ, इन्होंने प्रकुपित जो पर्वत थे ना, उनको भी क्या किया? स्थिर कर दिया या नियमित कर दिया। पहले जो पर्वत हुआ करते थे वो कुपित पर्वत हुआ करते थे, जो यदि किसी ने पर्वतों के बारे में कुछ गलत सोच लिया या पर्वत किसी पर क्रोधित हो गए तो वो उसके पूरे परिवार को नष्ट कर देते थे, उसके घर पे आके बैठ जाते थे, ऐसे करते थे। अब इंद्र ने क्या किया कि जितने ही आपको जो पर्वत दिखाई देते हैं उन सभी पर्वतों को स्थिर कर दिया। उसके बाद में वरीय अंतरिक्षम विममे वरीयो लिखा है, अंतरिक्षम विममे वरीयो। ये वरीय है अंतरिक्षम विममे, कि जो ये संसार आपको दिखाई दे रहा है, इस संसार को इंद्र ने बनाया। इस संसार को किसने बनाया? इंद्र ने। इंद्र ने संसार की रचना की है, परंतु
पूछा जाए कि इस संसार की या इस अंतरिक्ष की, शिव संसार नहीं है, संसार को इंद्र ने जरूर बनाया है, परंतु यहाँ पे अंतरिक्ष की बात है, तो अंतरिक्ष को की रचना तो इंद्र ने की है, परंतु जो अंतरिक्ष की उत्पत्ति है वो पुरुष की नाभि से हुई है मित्रों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यदि पुरुष सूक्त आपके सिलेबस में है तो आपको ये ध्यान में रखना है कि पुरुष की नाभि से किसकी उत्पत्ति हुई है, अंतरिक्ष की उत्पत्ति हुई है, और अंतरिक्ष की रचना यहाँ पे इंद्र ने की है। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, यदि दोनों सूक्तों को मिला के पूछा जाए तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। उसके बाद में ध्युलोक को इन्होंने थामा, ध्याम स्तंभनाथ, कि इन्होंने क्या कर दिया, जो ध्युलोक है उसको क्या कर दिया, थाम लिया। जल विरोधिक पर्वतों को हटाकर 7 नदियां बहाई, जो अहिम हत्वा सप्त सिंधुन अरिमनाथ, की जो अहि नामक जो शत्रु था उसका वध करके इन्होंने सिंधुवादी 7 नदियों को प्रवाहित किया, तो ये भी इंद्र का एक महत्वपूर्ण कार्य है। उसके बाद में लिखा है बल के नियंत्रण से गायें छुड़वाई, बलस्य योगा उदाजत पदा बलस्य, बल नामक जो राक्षस था उससे इन्होंने क्या की, गायों को छुड़वाया। तो ये पूछा जा सकता है कि किस शत्रु से तो गायें छुड़ाई, किस राक्षस से गायें छुड़ाई, और किसको मार करके पर्वतों 7 सिंधु आदि जो नदियाँ हैं उनको प्रवाहित किया। ये बहुत अच्छा प्रश्न है मित्रों, इनमें आप कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ पे गायों को छुड़वाने वाला तो केवल बल ही था, वहाँ पे अहिंस नामक वृत्र नामक राक्षस हमको मिलता है। उसके बाद में देखते हैं मित्रों आगे कैसे कैसे प्रश्न हैं। मेघों चट्टानों के मध्य इन्होंने अग्नि को उत्पन्न किया। मेघों और चट्टानों के मध्य, चट्टान जैसे या तो हम कह सकते हैं कि 2 चट्टानों को घिस करके इन्होंने अग्नि को प्रज्वलित किया, जो आकाश के अंदर जो अग्नि गरजती है वर्षा से पूर्व, या कह सकते हैं बादल और जो पर्वत होते हैं उनके बीच में इन्होंने अग्नि को उत्पन्न किया, यानी जो आकाश रूप में जो गरजने वाली जो बिजली होती है उनकी उत्पत्ति किससे हुई है, उसको उत्पन्न किसने किया, आकाश में जो बिजली गरजती है तो उसकी उत्पत्ति इंद्र ने की। यो अस्मनो अंतरग्निम जजान है, ये पंक्ति देख के पूछ सकते हैं। उसके बाद में दासम वर्णम अध्वरम गुहा का, इन्होंने जो दास यानी शूद्र वर्ण को निकृष्ट स्थान में डाला। कहने का तात्पर्य है जो शूद्रों में जो निकृष्ट स्थान के थे ना, पहले क्या होता है जो नीच कार्य करते थे ना उनको शूद्रों में माना जाता था, कर्म के आधार पर सभी का वर्णन हुआ करता था। अब तो जातिगत वर्ण व्यवस्था है, पहले कर्मगत वर्ण व्यवस्था थी। कर्मगत वर्ण व्यवस्था में क्या होता था, जैसे जो कर्म करता था उसी के अनुसार उसको फल दिया जाता था। शूद्र सबसे नीचे के माने जाते थे, जो सबसे नीचे का वर्ण था उसको शूद्र माना जाता। जो निकृष्ट इत्यादि जो कार्य करते थे, या शूद्रों में कुछ अच्छे शूद्र थे वो दास इत्यादि जैसे कुछ सेवा इत्यादि शुश्रूषा करने वाले थे, सेवा भाव वाले, उनको बोलते। परंतु यहाँ पे जो शूद्र शब्द लिया गया है वो जो निकृष्ट से निकृष्ट व्यक्ति हुआ करता था, जो गलत कार्य इत्यादि करता था, उनको इन्होंने निकृष्ट स्थान में डाल दिया। आगे आपको विस्तृत चर्चा में मिलता है कि इंद्र ने जो गलत कार्य करने वाले लोग थे उनको मारा इत्यादि, आपको वर्णन मिलता है इसी इंद्र सूक्त के अंदर। तो मित्रों हम चर्चा करते हैं आगे कैसा है। सूर्य और उषा को इन्होंने उत्पन्न किया, कि सूर्य और उषा को उत्पन्न किसने किया, तो सूर्यम उषसम जजान है, इन्होंने सूर्य और उषा को क्या किया, उत्पन्न किया। परंतु पूछा जाए कि सूर्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, पुरुष के यहाँ से, तो सूर्य की उत्पत्ति पुरुष सूक्त के अंदर जो पुरुष है उसकी नेत्र से बताई जाती है। उसके बाद में हम देखते हैं इन्होंने महान पाप धारक अवज्ञाकर्ता लोगों को वज्र से मारा। जो महान पाप करते थे, मैंने आपको पहले बताया कि जो शूद्र इत्यादि थे या जो निकृष्ट लोग थे जो बहुत ज़्यादा पाप करते थे, अवज्ञाकर्ता जो लोग थे, उनको इन्होंने वज्र जो इनका था उससे मारा। सर्वा जगाना इन्होंने किससे मारा उनको, सर्वा जगाना, उन्होंने वज्र जो इनका जो हथियार था
उससे उनको मार दिया। तो ये भी पूछा जा सकता है, जो अवज्ञा करता या महान पाप करने वाले लोग थे उसको कैसे मारा, तो इन्होंने वज्र से मारा। उसके बाद में देखते हैं आगे क्या है कि इन्होंने 40वें साल में पर्वतों में छिपे हुए स्वयंवर को ढूंढ करके मारा। जो संबर नाम का राक्षस था, संबर नाम का जो राक्षस था, उनको 40 साल तक पर्वतों में छिपे रहे, परंतु इन्होंने 40वें साल में इन्होंने क्या कर दिया, इंद्र ने उनको मार दिया। तो ये भी हमको मिलता है कि कौन से साल में इन्होंने उनको मारा। संबर नामक जो राक्षस था उसको 40वें साल में इन्होंने मार दिया। कि यह संबरम पर्वते सुछियंतम चत्वारिश्याम, ठीक है, इत्यादि ये ऐसा वर्णन मिलता है मित्रों। आगे देखते हैं, द्युलोक पर चढ़ते हुए रोहिण को मारा। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ध्यामा रोहंतम रोहिणम अस्फुरत, कि इन्होंने जो वज्र था इनका वो अपनी बाहू में उठाकर जिस प्रकार से वो द्युलोक पे चढ़ रहा था रोहिणी नामक राक्षस, उनको मार दिया। रोहिणी नामक राक्षस का वध किसने किया, तो इंद्र ने किया। वो कहाँ जा रहा था, तो वो पर्वत पे चढ़ रहा था। तो पर्वत पर चढ़ते हुए कोई इन्होंने द्युलोक में चढ़ते हुए रोहिणी नामक जो राक्षस था उसको मार दिया। क्यों मारा, तो लिखा है यो रोहिणम स्फुरत वज्रबाहु ध्यामारोहंतम स जनास इंद्र, कि जिस वज्र बाहु यानी वज्र को बाहु में उठाकर वज्रबाहु ने द्युलोक पर चढ़ते हुए रोहिण नामक असुर को मारा। शिव, कि जो रोहिण नामक राक्षस था ना उसको इन्होंने वज्रबाहु से मार दिया, यानी वज्र को बाहु में उठा करके मार दिया। बहुत अच्छा प्रश्न है मित्रों, ये पूछा जा सकता है। सीधा सीधा आएगा कि ध्यामारोहंतम रोहिणम स्फुरत, कि जो रोहिण नामक राक्षस था जो द्युलोक पे चढ़ रहा था, तो इन्होंने वहाँ पे इसको मार दिया। तो ऐसा प्रश्न यहाँ पे पूछा था। उसके बाद में इंद्र की जो सामान्य जो विशेषताएं हैं, इंद्र का क्या भोजन है, इंद्र की वृद्धि किससे होती है, तो इंद्र की वृद्धि सोम इत्यादि जो रस है उससे इंद्र की वृद्धि होती है, या पुराडास नामक जो अन्न है उससे उसकी उत्पत्ति होती है। पुराडास पाचक का रक्षक है, इनका पुराडास क्या है, पाचक का रक्षक है, यानी जो पुराडास नामक जो है। और दूसरी उत्पत्ति मित्रों किससे होती है, मैं आपको बता दूं कि इंद्र की एक तो सोमरस से इसकी वृद्धि होती है, और एक इंद्र की उत्पत्ति जो ब्रह्म इत्यादि स्तोत्र होते हैं उनसे इंद्र की वृद्धि होती है। ऐसा एक पाठ हमको मिलता है। यस्य ब्रह्म वर्धनम यस्य सोमो यस्येदम राधा सजनास इंद्र है। ये इंद्र की वृद्धि के बारे में बताया गया है कि ब्रह्म स्तोत्र तथा सोमरस जिसको बढ़ाते हैं, ब्रह्म स्तोत्र और सोमरस जिसको बढ़ाते हैं, जिसके पुराडास आदि अन्न से ही है, जिसके पुराडास आदि अन्न है। अब इंद्र का अन्न क्या है, तो पुराडास क्या है, इंद्र का अन्न है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है मित्रों, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में उत्पन्न होते ही जो प्रथम मनस्वी बन गया था, यो जात एव प्रथमो मनस्वान, उत्पन्न होते ही ये मनस्वी बन गया। उसके बाद में इंद्र के बल से द्युलोक और पृथ्वी लोग डरते हैं। इंद्र के बल से कौन डरते हैं, द्युलोक और पृथ्वी लोग डरते हैं। तो यहाँ पे ध्यामारोहंतम या रोदसी, पृथ्वी और द्युलोक, तो रोदसी नामक शब्द है जो यहाँ पे रोदसी शब्द का प्रयोग किया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में देखते हैं शत्रु पक्ष का विनाश करता इंद्र है। युद्धों में शत्रु पक्ष का विनाश करता कौन है, इंद्र है। शिकारी की तरह शत्रुओं का धन छीनने वाला इंद्र है। बहुत अच्छा, संस्कृत के अंदर आपको विस्तृत चर्चा में मिलता है ये। विजेताओं की तरह शत्रुओं के गायों को छीन लेता है। समृद्धशाली कृष्ण याचक को स्तोता ब्राह्मण का प्रेरक है, यो मैंने आपको बता दिया। इसे चोदिता बोलते हैं, प्रेरक यानी चोदिता है। क्या है, तो समृद्धशाली या स्तोत्र जो स्तुति करता है इंद्र की, वो ब्राह्मण, उनका ये चोदिता यानी प्रेरक है।
इनके नियंत्रण में गाय, गांव, रथ आदि हैं। पानी को ले जाने वाला नेता है, अपाम नेता है। पानी को लाने वाला इसको इनको क्या बोलते हैं? अपाम नेता बोलते हैं। दोनों सेनाएं इनका आह्वान करती है। दोनों सेनाएं इनकी क्या करती है? ध्युलोक और जो पृथ्वीलोक की जो सेनाएं होती है, या शत्रु सेना, या दोनों जो सेना होती है, एक शत्रु होती है या पक्ष या विपक्ष की सेनाएं बोल सकते हैं, दोनों सेनाएं इनकी आह्वान करती है। इनके बल से पर्वत कांपते हैं। सुस्मात पर्वता भक्ष्यन्ते, इनके भयन्ते, इनके बल से क्या होते हैं? जो पर्वत होते हैं वही कांपते हैं। इनके बिना विजय नहीं होती। योद्धा रक्षा के लिए इंद्र का आह्वान करते हैं। इनके बिना क्या नहीं होती? विजय नहीं होती। और जो योद्धा होते हैं वो इनका आह्वान करते हैं। जो इंद्र के समान ही जो घोड़े पर बैठे हुए, अश्व पर बैठे हुए जो योद्धा लोग होते हैं, वो इंद्र की क्या करते हैं? आह्वान करते हैं कि हमारी रक्षा करो और हमको ये विजय दिलाओ। तो मित्रों, इस सूक्त के अंदर इतना ही। आगे हम मिलते हैं अगले वाले सूक्त के अंदर। तब तक आप इसका विस्तृत अध्ययन कीजिएगा। हमारी जो इससे आगे जो भी आपको क्लास मिले जिसके अंदर सूक्तों की चर्चा रहेगी, तो उसका आप विस्तृत अध्ययन करिए। इस वीडियो को आप 1, 2, 3 बार देखिएगा कम से कम एग्जाम तक, ताकि आपको हर प्रश्न का अंदाज़ा हो सकता है कहाँ से आया है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। इस इंद्र सूक्त के अंदर आगे वाली नेक्स्ट जो हमारी वीडियो है उसके अंदर हम देखते हैं क्रैश कोर्स के अंदर। उसके बाद में हम शुरू करते हैं अब संज्ञान सूक्त को। संज्ञान सूक्त के अंदर कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। संज्ञान सूक्त 10वें मंडल का 191 नंबर सूक्त है। ये इसको अग्नि सूक्त या ज्ञान सूक्त के नाम से भी जाना जाता है। संज्ञान सूक्त के अंदर मित्रों 4 मंत्र हैं। 4 मंत्रों में पहला, दूसरा और चौथा जो मंत्र है उसके अंदर अनुष्टुप छंद है, और जो तीसरा मंत्र है उसके अंदर त्रिष्टुप छंद है। ये आपको ध्यान में रखना है। संज्ञान सूक्त के अंदर कुल मंत्रों की संख्या कितनी है? तो मंत्रों की संख्या 4 है। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में संज्ञान सूक्त की इसी प्रकार चारों मंत्रों में 2 देवताएं हैं, 2 देवता है। जो प्रथम जो मंत्र है उसके अंदर अग्नि देवता है। द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ जो मंत्र है उसके अंदर संज्ञान जो देवता हैं वो माने गए हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं यह ऋग्वेद का अंतिम सूक्त है। ऋग्वेद का अंतिम सूक्त पूछा जाए तो संज्ञान सूक्त है। ऋग्वेद का प्रथम सूक्त पूछा जाए तो अग्नि सूक्त है। प्रथम और अंतिम अपने जिनके पाठ्यक्रम में प्रथम अग्नि सूक्त और ये अंतिम संज्ञान सूक्त लगता है, वो विशेष ध्यान देवें कि प्रथम सूक्त और अंतिम सूक्त के बारे में पूछा जा सकता है। यह ऋग्वेद का अंतिम सूक्त है, वह प्रथम सूक्त अग्नि है। ऋग्वेद का अंतिम सूक्त ये और प्रथम सूक्त अग्नि है। इसके जो ऋषि है संवरन हैं या अंगिरस बोलते हैं इनको, दूसरा नाम इनका। इसके अंदर मंत्रों की संख्या 4 है। इसके अंदर छंद है जो अनुष्टुप है, त्रिष्टुप है, वो मैंने आपको बता दिया। इसके जो देवता हैं वो संज्ञान देवता है या अग्नि देवता है। इसके अंदर पहले मंत्र के देवता अग्नि हैं। शेष 3 मंत्रों में संज्ञान देवता है। त्याग के आह्वान को ही संज्ञान कहा गया है। जो त्याग का आह्वान है उसी को संज्ञान कहा गया है। गति और ज्ञान के प्रतीक, गति और ज्ञान का प्रतीक कौन है? संज्ञान है। अग्नि से इस सूक्त की प्रार्थना की गई है। अग्नि से की गई है। इस सूक्त की प्रार्थना किससे की गई है? अग्नि से की गई है। ये आपको ध्यान में रखना है कि संज्ञान सूक्त में किससे प्रार्थना की गई है? तो अग्नि से प्रार्थना की गई है। ये आपको ध्यान में रखना है थोड़ा विशेष। यह सूक्त जो सूक्त है वो एकता का प्रतीक है या राष्ट्रीय एकता का मान सकते हैं, सामान्य एकता का। एकेश्वराद का विश्वदेवा सूक्त है और एकता या राष्ट्रीय एकता की जो भावना है वो संज्ञान सूक्त के अंदर आती है। इसके अंदर सैनो वसूनिया भर है। ये जो मंत्र दिया गया है सैनो वसूनिया भर है, वह आप हमें धन प्रदान करें। वह यानी अग्नि। यहाँ पे जो सह शब्द है वो किसका विशेषण है? प्रथम मंडल के अंदर जो सह जो
सर्वनाम का प्रयोग किया गया वो किसका विशेषण है, तो वो अग्नि का विशेषण है। विषण अग्नि विश्वानी अर्य है। कामनाओं की वर्षा करने वाले कौन हैं, तो अग्निदेव को बताया गया है विषण अग्नि। ये मंत्र बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, अग्नि सूक्त। और यदि ये लगता है तो आपको विशेष पूर्वक ध्यान देना है कि विषण अग्नि है, विश्वानी अर्य है। जो कामनाओं की पूर्ति करने वाले कौन हैं, तो अग्नि हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है कि कामनाओं की समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाले देवता कौन हैं, तो अग्नि देवता है। उसके बाद में हम देखते हैं समान समानी वह आकुति ही, कि आप सबका मन या संकल्प समान हो। आपका समान आकुति यानी संकल्प होता है, जो आपका जो संकल्प है सभी का समान होना चाहिए। समाना हृदया निवह, सब लोगों का हृदय समान हो। समान वस्तु वो मन है, आप सबका मन समान हो। इन तीनों पंक्तियों से ही एक ये जो राष्ट्रीय एकता की जो भावना होती है या राष्ट्रीय सामाजिक समानता है, इसकी जो भावना है इसी मंत्र के अंदर ये मिलती है। समानो समानी वह आकुति, समानी हृदयानी वह, समान वस्तु वो मनः इत्यादि जो भावना है इसी मंत्र के अंदर मिलती है। मानव समाज की एकता स्थापित करना इस सूक्त का प्रमुख उद्देश्य है। भावात्मक एकता स्थापित करना इस सूक्त का प्रमुख उद्देश्य है। सामाजिक सद्भावना का प्रतीक यही सूक्त है। संज्ञान शब्द का तात्पर्य है यहाँ एकता, समानता या राष्ट्रीय भावना इत्यादि को बताया गया है। पूरा राष्ट्र एक सूत्र में बंधा गया इस सूक्त के अंदर। ऋग्वेद में 33 देवताओं का नाम उल्लेख है। जो ऋग्वेद में 33 ही देवताओं का नाम उल्लेख है। ये जो संज्ञान सूक्त, जैसे संज्ञान सूक्त में अग्नि का नाम उल्लेख है, जिस प्रकार से संज्ञान सूक्त में अग्निदेव का नाम उल्लेख है। तो आपसे पूछा जा सकता है संज्ञान सूक्त में कौन से देवता का नाम उल्लेख है, तो संज्ञान सूक्त के अंदर अग्नि देवता का नाम उल्लेख है। देवताओं का समूह है मित्रों, इसके अंदर संज्ञान जो ज्ञान के देवता हैं वो बताया गया है। परंतु ये महत्वपूर्ण तथ्य है कि संज्ञान सूक्त के अंदर कौन से देवता का नाम उल्लेख है, संज्ञान या अग्नि या किसका, तो आपको उत्तर अग्नि करना है। तो संज्ञान सूक्त के अंदर अग्नि देवता का नाम उल्लेख है, ये आपको ध्यान में रखना है, विशेष ध्यान में रखना है मित्रों। आगे हम देखते हैं इसी संज्ञान सूक्त के अंदर और क्या है। प्रथम मंत्र में विशेषण है जो विषण अग्नि, जिसको बोलते हैं कामनाओं की पूर्ति करने वाले। ईलस्पदे यानी यज्ञ की संविधा में प्रज्वलित होने वाले अग्नि के विशेषण हैं विषण अग्नि, ईलस्पदे। इस मंत्र में जो छंद है, जो देव छंद है जो अनुष्टुप है, देवता अग्नि हैं। अग्निदेव से धन की याचना की गई है इस मंत्र में। प्रथम जो एकता के जो प्रतीक जो बताते हैं, एकता के प्रतीक कौन कौन से मंत्र हैं, तो एकता के प्रतीक दूसरा, तीसरा और चौथा राष्ट्रीय एकता की प्रतीक है। ये इसका अभिमंत्र है। इस उद्देश्य को बोलते हैं मानसिक समानता, इसी मंत्र से ली गई है। समवो मनांसि जानता मित्रों, ये महत्वपूर्ण है। यहाँ पे ये पंक्ति पूछी जा सकती है मित्रों, समवो मनांसि जानताम, ये आपको ध्यान में रख के जानी है कि ये किस मंत्र की है, तो समवो मनांसि जानताम संज्ञान सूक्त की है। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है मित्रों। तो ये हुआ मित्रों हमारा संज्ञान सूक्त। इस संज्ञान सूक्त में जो जो भी प्रश्न महत्वपूर्ण बनने वाले थे मैंने आपसे चर्चा कर ली है। यदि कैसी आपको ये हमारा क्रैश कोर्स लग रहा है, आप हमको ज़रूर बताइए कमेंट करके। इसके अंदर किस प्रकार की कमी है उसको हम पूरा कर सकें, आप हमको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो मित्रों जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। आपको ये वीडियो कैसी लगी वो हमको ज़रूर बताइएगा। प्रजापति सूक्त, जो प्रजापति सूक्त जो हमारे सिलेबस के अंदर है, तो हिरण्यगर्भ सूक्त के नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा अपर नाम इसके ऋषि के ऊपर है, हिरण्यगर्भ। इसका यदि दूसरा नाम पूछा जाए या 10.21 का अपर नाम क्या है, तो ये इसका नाम है हिरण्यगर्भ सूक्त या प्रजापति सूक्त। इन दो नामों से इसको पुकारा जाता है। उसके बाद में ये दार्शनिक सूक्त है। दार्शनिक सूक्त का अर्थ है कि ये सृष्टि की उत्पत्ति से संबंधित है। हिरण्यगर्भ सूक्त या प्रजापति सूक्त के जो ऋषि हैं वो हिरण्यगर्भ हैं, देवता प्रजापति है। इसका ध्यान में रखना है कि इसके जो ऋषि हैं वो तो हिरण्यगर्भ है और देवता है जो प्रजापति है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में मंत्रों की संख्या पूछी जाए तो मंत्रों की संख्या 10 है और इसके अंदर छंद पूछा जाए तो त्रिष्टुप छंद है मित्रों, ये आपको ध्यान में रखना है। ये इतनी सामान्य जानकारी है जो आपको ध्यान में रखनी है।
क्योंकि परीक्षाओं में बहुत सी बार ये सामान्य प्रश्न होते हैं, वो पूछे जाते हैं और हमसे गलत हो जाते हैं। कस्मै देवाय हविखा विधेम, ये प्रसिद्ध सूक्ति है मित्रों। ये जो सूक्त है इसके अंदर जो प्रसिद्ध सूक्ति है या प्रसिद्ध लाइन बोल सकते हैं मंत्र की, ये प्रसिद्ध पंक्ति है कस्मै देवाय हविखा विधेम, इसलिए ये सूक्त प्रसिद्ध है। यदि किसी मंत्र के पीछे कस्मै देवाय हविखा विधेम लिखा जाए तो आप हिरण्यगर्भ सूक्त या प्रजापति सूक्त वहां पे उत्तर कर सकते हो। यदि ऑप्शन में हिरण्यगर्भ सूक्त भी हो और प्रजापति सूक्त हो तो आपको सबसे पहले प्रजापति सूक्त चयन करना है मित्रों, क्योंकि अपने सिलेबस के अंदर दिया हुआ है प्रजापति सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त का नाम नहीं लिखा हुआ। उसके बाद में हम देखते हैं इस पंक्ति के कारण इसको कै संज्ञक प्रजापति बोलते हैं, क्योंकि इस पंक्ति के अंदर जो लिख रखा है ना, इसीलिए इसको कै संज्ञक प्रजापति का दूसरा जो नाम है, इस कौन से देवता माने जाते हैं, कै संज्ञक प्रजापति, इनको बोला जाता है। किम शब्द से किस देवता को संबोधित करते हैं, तो किम शब्द से प्रजापति जो देवता है उसको संबोधित करते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि कस्मै देवा में जो किम शब्द है ये किसके लिए आया, कस्मै देवाय, कस्मै किसके लिए आया, तो कस्मै प्रजापति के लिए आया। इतना मित्रों आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में हम देखते हैं प्रजापति सूक्त के अंदर हमसे और क्या चीज पूछी जा सकती है, उसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखो मित्रों, हमने चर्चा कर ली है प्रजापति सूक्त या हिरण्यगर्भ सूक्त इसको बोलते हैं। प्रजापति सूक्त का दूसरा नाम हिरण्यगर्भ सूक्त भी है। इस सूक्त का जो क्रम संख्या है वो मैंने 10 से 121 आपको बता दी है। मंत्रों की जो संख्या है 10 है, देवता प्रजापति है, या इसको कै नामक प्रजापति भी बोल सकते हैं। इसके जो ऋषि हैं वो हिरण्यगर्भ हैं और छंद कौन सा है, त्रिष्टुप छंद। इतना आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में इनके पर्यायवाची पूछे जाते हैं मित्रों। आत्मदाह, बलदाह, सत्यधर्मा। आत्मदाह माना आत्मा का दान करने वाला कौन है, तो प्रजापति है। बलदाह कौन है, तो प्रजापति है। और सत्यधर्मा कौन है, तो प्रजापति। इतना आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे, ये बहुत बार ये और ये भूत से जाता है पति रेखा आसित, ये दोनों सूक्तियां मित्रों बहुत बार पूछी जा चुकी है, तो आपको ध्यान में रखना है। ये सूक्ति भी पूछ सकते हैं ये कहाँ की है, कि सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम हिरण्यगर्भ की उत्पन्न हुआ, कि सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम कौन उत्पन्न हुआ, तो सृष्टि के प्रारंभ में हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुए। भूत से जाता है पति रेखा आसित, हिरण्यगर्भ उत्पन्न होते ही सभी प्राणियों का अकेला स्वामी है, ये आपको ध्यान में रखना है। स धारा पृथ्वी ध्यान होते ही कस्मै देवाय हविखा विधेम, ये सूक्ति भी महत्वपूर्ण है मित्रों। और प्रसिद्ध यस्य है देवा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में यस्य छायामृतम यस्य मृत्यु, ये प्रसिद्ध सूक्ति है मित्रों, आपको ये ध्यान में रखनी है। यस्य छायामृतम यस्य मृत्यु, हिरण्यगर्भ की छाया में अमृत, हिरण्यगर्भ की छाया ही अमृत तथा छाया ही मृत्यु है, ये बहुत प्रसिद्ध सूक्ति है मित्रों, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में हिरण्यगर्भ के 2 पैर वालों मनुष्य तथा 4 पैर वाले पशुओं का ईश्वर है। हिरण्यगर्भ है जो 2 पैरों वाले मनुष्य और 4 पैरों वाले पशुओं का ईश्वर है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो सूक्ति दे रखी है ये आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में हमसे हिरण्यगर्भ सूक्त की महिमा का पूछा जा सकता है। यस्य इमे हिमवंतो महित्वा, हिरण्यगर्भ की महिमा के कारण सभी पर्वत हिमवान हैं। यस्य समुद्रा रसया सहाऊ, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में यस्य महाप्रदिशो यस्य बाहु, ये सूक्ति महत्वपूर्ण है, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। और ये ज़्यादातर आपको इतनी सूक्ति मित्रों आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि ज़्यादातर संभावना आपकी इन्हीं में से सही होने की संभावना रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रश्न सही हो जाएं, क्योंकि एक प्रश्न इस सूक्त से बनेगा तो वो पहले जो मैंने आपको सूक्तियां बता दी है उसी के अंदर से बन जाएगा। ऐसे ही इन सूक्तों के जो हिंदी अर्थ है वो आपको ध्यान में रखना है। जिस प्रकार से हिरण्यगर्भ ने आकाश और उग्र पृथ्वी को स्थिर किया, ये ने रोग ग्रह पृथ्वी जयदृढ़या, इस प्रकार से जो स्थिर किया। हिरण्यगर्भ ने स्वर्गलोक और सूर्य लोक को स्थिर किया। इस प्रकार से जो अलग अलग बताया गया है, अलग अलग सूक्तों, ये बहुत से सूक्त है मित्रों। सृष्टि की उत्पत्ति से संबंधित पुरुष सूक्त है, बहुत और भी सूक्त आपको काफी मिल जाएंगे जिनके अंदर उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। तो आपको ज्यादातर उन्हीं चीजों को ध्यान में रखना है। या हिरण्यगर्भ के बारे में और चीज बता दी है, अंतरिक्ष से जल इत्यादि का निर्माण किसने किया है, यो अंतरिक्ष रजसो विमान, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और प्राण के रूप में क्या है इत्यादि जो सामान्य जानकारी है इस सूक्त की वो आपको ध्यान में रखना है। तो मित्रों इस सूक्त से तो आपसे जो मैंने ये पहले बताया है लगभग इसी के अंदर से ही पूछा जाएगा। ये आपको 5-7 जो लाइनें मैंने पहले करवा दी है इसी के अंदर से ही पूछा जाएगा। आप निश्चिंत रहिएगा, आपको इतना याद हो जाएगा तो आप एक आपका जो प्रश्न होगा वो सही कर लेंगे। आपको ज्यादातर जो ध्यान में रखना है कस्मै देवाय हविखा विधेम में पंक्ति के पीछे लिखा होगा तो वो कौन से सूक्त की लाइन होगी, हिरण्यगर्भ सूक्त की लाइन होगी, आपको ये ध्यान में रखना है। अग्नि सूक्त के अंदर मित्रों क्या पूछा जाता है, अभी तक जो परीक्षा का जो ट्रेंड है अग्नि सूक्त के अंदर वो यही पूछा गया है कि पर्यायवाची, अग्नि के जितने भी पर्यायवाची हैं, जरूरी नहीं है कि जो आपके सिलेबस के अंदर हैं, जात वेद है या पुरोहित है, जो भी अन्य जो पर्यायवाची है, जात वेद जैसे मुख्य पर्यायवाची है इनका अग्नि सूक्त का, तो ऐसे पर्यायवाची आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले इसकी सामान्य जानकारी देख लेते हैं। अग्नि सूक्त है जो 1.12 पहले मंडल का 12 नंबर सूक्त है, ये अपने देख लिया। इसके देवता है वो अग्नि है और छंद है वो गायत्री है। जो ऋषि है वो मेधादित्य काण्व ऋषि है, मेधादित्य काण्व ऋषि इसके ऋषि हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में हमको देखना है कि अग्नि को पर्यायवाची है उसके अंदर अग्नि को दूत बोला गया है, होता बोला गया। मित्रों आपको अर्थ नहीं ध्यान में रखना, अर्थ याद रहे तो रख लेना,
ऐसे ही आपको अर्थ ध्यान में नहीं रखना, केवल आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसके अंदर से एक पर्यायवाची छांटना होगा, या आपको प्रश्न के अंदर पर्यायवाची लिख दिया जाएगा और देवता छांटना होगा। तो आपको दूत है, होता है, सर्ववेदाः, सुक्रतुः, और ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, सतक्रतु, सुक्रतु इत्यादि शब्द आएंगे मित्रों। विस्पति और हव्यवाट, पूर्व प्रिय, जजानः, घृता हवनः, दिदिव, ठीक है, कवि, गृहपति, युवा इत्यादि इत्यादि, जो जुहवा यस्य, या सत्य धर्मा इत्यादि जो पर्यायवाची दे रखे हैं। ये सत्य धर्म मित्रों प्रजापति सूक्त के अंदर भी अभी हमने देखा था। ये देखो, हमने प्रजापति सूक्त के अंदर अभी एक पर्यायवाची देखा था, सत्य धर्म। तो सत्यनिष्ठ सत्य धर्म अग्नि का भी है और इसी का भी है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ये इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, यदि दोनों ऑप्शन में हो तो दोनों कर देना, ऐसे एक कर देना, आपका सही होगा। पहली बार तो ऐसा संशय वाला प्रश्न पूछा भी नहीं जाएगा, ये आपको निश्चित रहना है। उसके बाद में हिंसक रोगों तथा शत्रुओं का नाश करने वाला, देवा है, देव कौन है, दिव्य गुणों से जो युक्त है, पावक है कौन है, अग्नि, ये पूछा जा सकता है मित्रों। पावक है किससे संबंधित है, या गृहपति कौन है, कुछ मैं आपको पर्यायवाची बता देता हूँ, वो आप थोड़ा सा ध्यान में रख लो। उसके बाद में ये जो सूक्त हो जाएगा वो पूरा, जैसे जात वेद है, या घृत से संबंधित कोई भी, घृत पोषकाय, या कोई घृत इत्यादि, घृत को धारण करने वाला या घृत को पीने वाला, जो भी पर्यायवाची घृत से संबंधित आए। एक तो होता है मित्रों धृत से, और एक होता है घृत से। ये दोनों ध्यान में रखना है कि घृत से है या धृत से है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि घृत और धृत के अंदर देवता बदल जाते हैं। यहाँ पे आपको केवल अग्नि सूक्त या अग्नि देवता के बारे में चयन करना है तो घृत वाला ही करना है, आपको यहाँ पे धृत वाला नहीं करना। जो धृत वाला सूक्त होगा मैं उसके अंदर आपको धृत के बारे में बता दूंगा। मित्रों आप सोचोगे कि संस्कृतस्य गङ्गा प्रवहति, देवोऽपि संस्कृतं कथयति।